कराची के इलाके बल्दिया खास्ती गोट में फायरिंग से शहरी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का मालूम होता है। मकतूल इलाके में दुकान चलाता था और जमीनों का काम भी करता था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने गोली मारी और फरार हो गए। निजी एयरलाइन एयरसेल की गफलत। रात 10 बजे की परवाज PF126 अब तक उड़ान न भर सकी। जहाज में मौजूद तकनीकी खराबी दूर कर ली गई। जल्द ही परवाज रवाना कर दी जाएगी। एयरलाइन इंतजामिया का दावा, 150 से ज्यादा मुसाफिरों ने रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुजारी। और जंगल में मंगल। 19वीं जीप रैली के मौके पर चौलिस्तान कल्चरल नाइट गुलकारों ने समा बांध दिया। गुलकारों की सुरीली आवाज सुनकर शायकीन झूम उठे। तकरीब के दौरान खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। जीप रैली में आज इख्तितामी रेस होगी। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को वज़ारत आला के लिए नामजद कर चुकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया। राना आफ्ताब उम्मीदवार होंगे। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोचोहार और इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में शब बारात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होगा। लोग फातिह ख्वानी के लिए कब्रिस्तान जाएंगे। और PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान का मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर से होगा। दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। गुज़िश्ता रोज कराची ने लाहौर को सनसनीखेज मुकाबले में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। सिंध असेंबली में आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होगा। पीपल्स पार्टी का MQM से राब्ता, उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त। सिंध ऐवान में स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उवैस शाह और MQM सोफिया शाह उम्मीदवार हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए एंथोनी नवीद और राशिद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। PTI के अरकान का सिंध असेंबली का हल्फ उठाने का फैसला। आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। PTI के 9 अरकान आज सिंध असेंबली आएंगे। सिंध असेंबली में हल्फ बर्दारी, शहर की सड़कों पर मारामारी। मुत्तहदा अपोजिशन जमातों का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब और इशारा फैसल पर धरना। नर्सरी स्टॉप दिन भर मैदान जंग बना रहा। GDA, JUI और PTI कारकुनों का मुजाहिरा। वक्फे से पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। पुलिस के लाठीचार्ज और शेलिंग से मुतादिद कारकुन जख्मी। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। एहतजाज बाई इशारा फैसल के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। तारीख को पूरे सिंध के अंदर भरपूर एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह हम ये बताएंगे कि ये फिस्तायत और ये जो हुकूमत इस अंदाज में चल रही है ये नहीं चल सकती। ये हर सूरत में आगे जाके गिरेगी। 27 तारीख को मंगल के दिन पूरे सिंध में यौम स्याह मनाया जाएगा। मुत्तहदा अपोजिशन का 27 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। सिंध भर में एहतजाजी रैली और मुजाहिरे होंगे। GDA के सेक्रेटरी जनरल सफदर अब्बासी कहते हैं आज जो कुछ हुआ वो एक रियासती दहशतगर्दी है। बहनों और बच्चों के साथ नारवा सलूक किया गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लड़ना हमारा हक है। दहशतगर्दों के कब्जे से पूरे सूबे को आजाद कराएंगे। को लिखकर दिए हुए फैसलों की बुनियाद पर फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली जाली लीडरशिप है जो इस सिंध असेंबली में लाकर बिठाई गई है। MQM और पीपल्स पार्टी के इन कब्जागिरों का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम ने
ने इनको मुस्तरद किया है। ये एक मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है। MQM के हवाले से सवाल है, ये समझते हैं कि मैं अपना जो मेरे कारकुन शहीद हुए हैं मैं उनको भूल जाऊंगा, या अगर वो ये समझते हैं कि जहां मेरा सीट पे डाका मारा गया मैं खामोश हो जाऊंगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंतखाबी मुहिम के दौरान हंगामा आराई, कारकुनों की शहादत। बिलावल का सिंध हुकूमत बनने के बाद तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। धांधली के इल्जामात पर बिलावल भुट्टो बोले, हमें बताएं तो सही किन सीटों पर धांधली हुई, सियासी जमातों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो का बानी PTI के फैसले पर हैरत का इजहार, बोले PTI ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने का रास्ता रोका ही नहीं। इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहा है तो शहबाज शरीफ साहब जरूर हमें भी शुक्रिया कहेगा, मगर PTI को भी शुक्रिया कहेगा। इसलिए PTI ये ज्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। कराची की जो आवाज़ है वो पूरे पाकिस्तान का दर्द उसमें छुपा हुआ है। पूरे पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के लिए मांगा है हुक्मरानों से, तो हमने कहा है कि आप सिर्फ 3 तरमीम कर दें जिसका हुक्म आइन में दर्ज है, जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। MQM ने सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलने का इंदिया दे दिया। कराची में गहवारा अदब की उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मीडिया से गुफ्तगू में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, इस बार 23 करोड़ आवाम के लिए आईनी तरमीम मांगी है, पीपल्स पार्टी से वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तलब। नौमुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी होगा। वजीर आला बलोचिस्तान के नाम का ऐलान आज मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। गवर्नर ने निगरां वजीर आला की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। कराची में पैदा हुई, मैंने एहतजाज के हवाले से पूरी क़यादत के हवाले से ये कहा था कि एहतजाज में हमने वो रिस्पांस नहीं दिया जो हमारा होना चाहिए था। इसमें इनकी नाअहली के हवाले से कोई लफ्ज मैंने नहीं कहा था, लेकिन इस पे मुझे शौकात नोटिस दिया गया। PTI रहनुमाओं में फिर सुलह हो गई। शेर अफजल मरवत नाराज बैरिस्टर गौहर को मनाने पहुंच गए। तर्जुमान PTI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। शेर अफजल बैरिस्टर गौहर को बोसे भी देते रहे। पार्टी ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी किया था। गजा में मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम। ईरान के सुप्रीम लीडर की मगरबी ममालिक पर शदीद तनकीद। अपने एक पैगाम में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, मगरबी जमहूरियत और लिबरलिज्म मुनाफिकत के सिवा कुछ नहीं। इजराइल की सफाकी और दरिंदगी पर मगरबी दरिंदा सिर्फ भेड़िए से ज्यादा बदतरीन रद्द अमल दे रहा है। खबरदार, सऊदी हुकूमत ने तारकीन वतन पर बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए। फैसला हज सीजन के लिए हुआ। सऊदी वजारत हज का नया एलामिया जारी। तारकीन वतन ने अगर हज करने की कोशिश की तो 50,000 जुर्माना होगा, 6 माह कैद और अगले 10 बरस सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी। भारतीय वजीर आजम मोदी और उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ गए। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली देने वाली मकबूल तरीन जमात आम आदमी पार्टी ने हिंदुस्तान की कदीम जमात कांग्रेस से इत्तेहाद कर लिया। इलेक्शन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में सीट एडजस्टमेंट मुकम्मल। गेम्स के इंतजामात पर सवालात उठ गए। सक्कर का एथलीट हमजा 40 मिनट तक नींद बेहोश पड़ा रहा। सिंध गेम्स में हंगामी सूरत हाल के लिए मेडिकल एड का कोई इंतजाम नहीं किया। नेशनल कोचिंग सेंटर में ना डॉक्टर है और ना ही कोई एम्बुलेंस। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज टाकरे जारी। इवेंट में लाहौर कलंदर्स की मुसलसल चौथी शिकस्त। कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला आखिरी बॉल पर हुआ।